कोई नहीं, अपन लोग स्टार्ट करते हैं. So we'll start with the problem on fluid statics. ठीक है, then we'll move on to surface tension. So like nice problems these are. ठीक है, so let's start our first problem. ठीक है, ये खुद आप लोग ट्राई मारना. ये मैंने शायद नहीं लिया था, इसको लिया था, पूछ लेता हूँ कि कंटेनर में यहाँ पे होल है, साइड में पानी भर दिया, फिर यहाँ पे वेस्ट डाल दिया, पूछ नहीं. आई थॉट तो बोले छे অনেক কিছু মানে पूरा डिक्टेट नहीं कर रहा, आप लोग सिचुएशन समझो, जो मेन डायग्राम होगा मैं वो कर दूँ. वो लोग 2D डायग्राम ऐसा दिया है, सुनो. देयर इज अ रेक्टेंगुलर टैंक. तो सबसे पहले हमारा आता है रेक्टेंगुलर टैंक. ठीक है, ये टैंक पानी वाला है, वॉरफेयर वाला नहीं. We have a rectangular tank. There is a slit cut along the right bottom edge. पता ना, लेफ्ट एंड राइट. ठीक है, राइट बॉटम एज ये है स्लिट. ठीक है, देयर इज अ स्लिट कट अलोंग द राइट बॉटम एज. तो इधर स्लिट एकदम एकदम एज पे, हाँ एकदम एज पे, छोटा सा मैटर नहीं ऐसा. ठीक है, स्लिट. अब ऑब्वियस बात है, फ्लूइड का प्रॉब्लम है तो पानी भरना है. ठीक है, लेकिन पानी भरोगे पानी तो निकल जाएगा. तो एक्चुअली पानी को नहीं निकलने के लिए idea has been employed. क्या बोला? So, a wooden wedge of mass m and apex angle theta. A wooden wedge. ओ भाई, ठीक है, ये देखो, देख रहे हो, फॉलो करो सब लोग. ये एक वुडन वेज है. गॉट इट? ओके, दिस अ वुडन वेज. वुडन वेज शेप दिख रहा है आप लोग को. ठीक है, इसका मास m दिया हुआ है और इसका एपेक्स एंगल माने वर्टिकल एंगल जो है वो थीटा है. ठीक है, एज शोन इन द फिगर. तो इस वेज को कैसे बैठाया गया, दोनों समझ में आ गया ना. ये वेज इस तरह से बैठाया गया ताकि उस स्लिट को कवर कर दे, स्लिट को बंद कर दे. अब पानी नहीं निकलेगा. प्रॉब्लम सॉल्व. अब लेकिन अब कॉम्प्लिकेट हो रहा है प्रॉब्लम. बोला था वर्टिकल प्लेन सरफेस ऑफ द वेज, माने ये साइड, हाँ ये वाला साइड. The vertical plane surface of the wedge is in contact with the right vertical wall. ये तो देख रहा है, मतलब वही चीज को सेंटेंस बोला, इसलिए मैं सेंटेंस लिख नहीं रहा हूँ, तुम लोग बस सुनो. This vertical surface of the wedge is in contact with the right vertical wall of the tank. इनके बीच में जो coefficient of static friction है, it is mu. ठीक है, वाव, ठीक है, फ्रिक्शन बिटवीन. अच्छा, ऑनलाइन में जो किसी का शायद माइक ऑन है, देख लो. Between wedge and tank surface. मैंने फ्रिक्शन कोएफिशिएंट लिख लिया आपको बोर्ड में. तो म्यू डिनोट्स दैट फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है. ठीक है, पानी का डेंसिटी रो है और जो टैंक है, टैंक का विड्थ, इस टैंक का विड्थ दिया हुआ. विड्थ समझ में आ रहा है ना बात, कि सर ये हम 2D डायग्राम कर रहे हैं, एक्चुअली 3D है ना, वो तो भीतर में है. ठीक है, तो उसका विड्थ भी दिया हुआ. अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो है कि सर ये लिक्विड का हाइट कितना हो. ठीक है, ऑब्वियसली कितना हो फॉर सम कंडीशन. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये है टू व्हाट एच मैक्स. एच का एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? कैन वाटर बी फिल्ड, कैन वाटर बी फिल्ड, अच्छे सुनिएगा, विदाउट एनी लीकेज थ्रू द स्लिट, विदाउट एनी लीकेज, उससे ग्रेविटी है, लीकेज थ्रू स्लिट. माने ठीक है, अगर वेज का ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये बहुत लंबा है, ठीक है, लंबा मतलब ये दिस हाइट, वेज का हाइट बहुत ज्यादा है. तुम पानी का डिफरेंट डिफरेंट लेवल लेके ट्राई कर. ठीक है, आप सपोज ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करो बट विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ लिक्विड. आप क्या देखोगे, जैसे आप लिक्विड लेवल बढ़ाओगे ना, একটা পার্টিকুলার লেভেলে কিন্তু ওয়েস্টটা বেরিয়ে আসবে, ওয়েস্টটা বেরিয়ে আসবে. এক্স্যাক্টলি একটা পার্টিকুলার লেভেলের পর ওয়েস্টটা বাইরে বেরিয়ে আসবে. যদি ওয়েস্টটা বাইরে বেরিয়ে আসে তাহলে লিকেজ করবে. তো আমাকে ওই জিনিসটাই ওটাই করেছে. টু হোয়াট ম্যাক্সিমাম হাইট ক্যান ওয়াটার বি ফিল্ড উইদাউট এনি লিকেজ থ্রু.
মানে ওই বর্ডার লাইন কেসটা, ওই লিমিটিং কেসটা, ঠিক আছে, ক্লিয়ার? তো এটা হচ্ছে কোশ্চেন। আরে করো করো, টাইম লাগবে। আমি দেখি যদি একটু খালি টালি হয়। वेक्टर टर्म्स में देखो, ठीक से देखो, डायरेक्शन फ्रैक्शन लेके देखो। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, तो लिमिटिंग केस है ना, पकड़ लो कि वहां से वो कॉन्ट्रैक्ट छूट चुका है, एक्चुअली रहेगा नॉर्मल। बात सही बोले। अच्छा, आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद द 3D डायग्राम। ठीक है, 3D डायग्राम करने की जरूरत नहीं है, बट समझाना ये चाह रहे हैं, ठीक है, कि सर यहाँ पे ऐसे करके स्लिट है, बात समझ में आ रही है, ऐसे करके, ठीक है, ये कंटेनर है, कंटेनर इतना है बस, पानी इतना है, ऐसा सोचो। तो एक्चुअली वहां पे जो स्लिट है ना, स्लिट से भी कांटेक्ट है, कांटेक्ट बहुत जगह है, लेकिन लिमिटिंग केस में, मतलब एच मैक्स वाला केस में, ठीक, हाँ एच मैक्स, व्हेन इट इज अबाउट टू, वाटर इज अबाउट टू लीक, मतलब ये एकदम लिमिटिंग केस में कि कांटेक्ट लूज कर जाएगा। तो यहाँ पे तुम समझ लेना कि जो स्लिट के साथ है ना, वहां पे ऑलमोस्ट कांटेक्ट नहीं, ठीक है। अच्छा, लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द वेज। कुछ लोग किए होंगे, कुछ लोग डाउटफुल होंगे, कुछ लोग मेरे लिए वेट कर, ठीक है, तो जो लोग मेरे लिए वेट कर, आ गया हूँ मैं हूं ना, मैं दिखाता हूँ तुमको। पहला चीज है, द मोस्ट सिंपलेस्ट केस विल बी ऑब्वियसली mg, ठीक है, तो वेट ऑफ द वेज वर्टिकली डाउन, ठीक है, वेज का शेप नहीं, आपको उसका ओवरऑल पूरा कंप्लीट फ्री बॉडी आएगा, रूट ओवर देखते हैं। तो mg इधर नीचे, व्हाट एल्स, इधर में कांटेक्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम में यही करते हैं ना, आप देखो कि बंदा किस किस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जितने इंटरेक्शन है उतने इंटरेक्शन फोर्सेस है, रिकॉग्नाइज करो, ड्रॉ करो, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स लेने का ये और एक अच्छा चीज होता है ना, अभी जैसे चैप्टर्स पढ़ लियो तो आपके दिमाग में एक ओवरऑल रिवीजन होता है। तो अर्थ के कारण mg, यहाँ पे राइट वॉल ऑफ द टैंक, उसका कांटेक्ट करे नॉर्मल, नॉर्मल किधर काम करता है, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, तो दिस फोर्स विल एक्ट लाइक दिस, ठीक है, NW लिखता हूँ, ठीक है। स्लिट यहाँ पे है, लेकिन एज आई सेड कि इट्स अबाउट टू लूज कांटेक्ट, तो यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है, देखने में बस लग रहा है, नहीं तो वहां पे तुमको उस एज पे कांटेक्ट लेना पड़ता है, उस एज पे। यहाँ पे मतलब अगर वो बॉटम सरफेस है, मोटा सा दिखा रहा हूँ, और ये स्लिट है, ये वेज है, तो यहाँ पे कुछ कांटेक्ट फोर्स लेना पड़ता है, इट्स अबाउट टू लूज कांटेक्ट, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ, ठीक है। इतना तो क्लियर है कि जब ये वर्ज ऑफ मोशन में रहेगा, जब इट इज अबाउट टू गो, तो फ्रिक्शन में लिमिटिंग स्टैटिक हो जाएगा, तो हम लोग फ्रिक्शन के लिए म्यू इनटू एन लगा पाएंगे, ठीक है। तो जो भी है, तो फ्रिक्शन भी दिखाना है। अब ऑब्वियस बात है कि अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम हाइट इतना ही ज्यादा है कि वाटर इज अबाउट टू लीक, मतलब दिस इज अबाउट टू गो आउट, ठीक है, मतलब इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन, ही हैज अ टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड्स, तो इस सरफेस से फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, नीचे, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स यहीं पे दिखा देता हूं, नीचे, तो दिस विल बी द स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक्चुअली एफएस लिमिटिंग होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। ऑब्वियसली इसका वैल्यू क्या होगा, म्यू इनटू एन, NW, तो वॉल फ्रिक्शन दे रहा है, नॉर्मल दे रहा है, बढ़िया, ठीक है, स्लिट नीचे से कुछ नहीं है, ऊपर से कुछ नहीं है, कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, बाकी आता फ्लूइड, इस साइड में फ्लूइड, फ्लूइड प्रेशर फोर्सेस देगा, तो फ्लूइड का एक काम करता है, थोड़ा डिटेल्स में खुद को समझाने के लिए मैं ऊपर के डायग्राम में एक चीज दिखाता हूँ, आप लोग क्लियर है सर। किसी भी पॉइंट पर अगर प्रेशर फोर्स देखो लोकली, दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लोकल सरफेस, तो द प्रेशर फोर्सेस दे डेफिनेटली लुक लाइक दिस, ठीक है, प्रेशर फोर्सेस दे लुक लाइक, सब जितना नीचे जाओगे तो प्रेशर फोर्सेस विल इंक्रीज, ऐसा कुछ सिनेरियो है, राइट। इन सबका अगर वेक्टर सम करते हो तो रिजल्टेंट किधर आएगा, गारंटी इधर ही आएगा। A bunch of parallel vectors when they are added they will give the same in same direction, तो मतलब मैं बोलता हूँ सर, इन सबको मिला के अगर एक सिंगल फोर्स के बारे में बात करते हैं, सिंगल फोर्स, दैट सिंगल फोर्स विल बी एक्चुअली लाइक दिस, ये सिंगल फोर्स इस हाइपोटेन्यूज के परपेंडिकुलर, समझ में आ रहा है बात, ये सिंगल फोर्स इज द रिजल्ट ऑफ ऑल द लिक्विड फोर्सेस, कॉन्टैक्ट लिक्विड फोर्सेस, ठीक है, FL लिख देते, बढ़िया बात, नो डाउट, ठीक है।
तो काम क्या है, एफएल निकालना। अगर एफएल निकालनी है तो कंपाउंड करके इक्विलिब्रियम करके कर लेंगे। लिमिटिंग केस में नेट फोर्स कितना है, 0, अभी भी मूव किया नहीं है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, ऑन वर्ज ऑफ मोशन। अब पानी निकलेगा, ठीक है, তো ভাই নেট ফোর্স 0 करना है तो आई नीड टू फाइंड द ভ্যালুস, তাহলে কম্পোনেন্ট করে করব, নিশ্চয়ই এখান থেকে কিছু না কিছু আমরা পেয়ে যাব, ঠিক। Now that creates the entire problem. इतना सेंसिटिव कैसे, ठीक। तो कैसे करें, तो देखो पहला काम है ना लिक्विड फोर्स निकालना, एनडब्ल्यू निकालना, एनडब्ल्यू भी हमको पता नहीं है, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब फाइंडिंग दिस फोर्सेस। तो थोड़ा थ्योरी रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि इतने दिन बाद फ्लूइड स्टैटिक्स का प्रॉब्लम ले रहे हैं तो आप लोग को जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो रिकॉल। मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू मी फ्लूइड स्टैटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ऑफ द एंटायर फ्लूइड स्टैटिक्स वाज रियलाइजिंग द फैक्ट कि आर्किमिडीज का डेरिवेशन कैसे होता था। वो डेरिवेशन वाला प्रोसेस मेरे लिए सबसे फंडामेंटल है। क्यों, वहां पे ये चीज पता चला था कि सर लिक्विड के कारण जब भी तुम फोर्स निकाल रहे हो ना, वो कभी सॉलिड के मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री एंड द लिक्विड बॉडी। तो मतलब यू कैन ऑलवेज क्रिएट एन अल्टरनेटिव प्रॉब्लम जहां पे सेम ज्योमेट्री में लिक्विड ही प्रेजेंट है, सिर्फ लिक्विड प्रेजेंट है। हम लोग एग्जांपल लेते थे कि सॉलिड को हटा के उसी वॉल्यूम में लिक्विड पुट कर दो, ठीक है। वो जो ट्रिक्स थे, दोस ट्रिक्स वर वेरी यूजफुल व्हिल फाइंडिंग लिक्विड फोर्सेस। आपको ना इंटीग्रेट करना पड़ता था, आर्किमिडीज का ये कॉन्सेप्ट था ना, ये अवॉइडेड इंटीग्रेशन। ওটা যদি কারো মনে থাকে না তো ওর জন্য এই প্রবলেমগুলো খুব ইজি হবে। लेकिन যদি কেউ ভাবে कि আমি একদম बेसिक থেকে इंटीग्रेट করব तब तो भाई माशाल्लाह मजा ही आ जाता, ठीक है। और या तो एक ट्रिक था वो जो अभी तूने बोला कि एवरेज फोर्स, सॉरी, हाँ, एवरेज प्रेशर इनटू टोटल एरिया कर लो, वो भी एक था, क्योंकि हम लोग पता है प्रेशर वेरीज लीनियरली विद हाइट। लीनियर फंक्शन आने से एवरेज कर सकते हैं हम लोग। ये टेम्परेचर के वो एक्सपेंशन में भी देख रहे थे, एवरेज कर दे रहे थे जहां पे भी लीनियर फंक्शन। तो ये सब आइडियाज अगर आपको पता है तो आपके लिए प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होगा, ठीक है। किंतु एडवांस में मतलब यू एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, आपको एक नया सेटअप देंगे जो आपने हो सकता है 1000 प्रॉब्लम करने के बाद भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद भी आपको प्रॉब्लम नहीं मिला होगा, मतलब बी प्रिपेयर्ड। एडवांस में ऐसे ही होता है, एक नया सेटअप देंगे, ठीक है, तो आपको वहां पे उस मोमेंट में थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। तो प्रैक्टिस रहता है तो हो जाता है, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। तब एफएल का वैल्यू, एनडब्ल्यू का वैल्यू तो कैसे निकालें, हम बोलते हैं सर इस सरफेस में एफएल का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि सर एक काम कीजिए, एक ऑल्टरनेटिव सेटअप कर रहे हैं, आप लोग पहले समझ लो, फिर आराम से जो लोग कॉपी करना होगा ये पार्ट कॉपी करना, इस चीज को फील करो और कुछ नहीं। रादर यहाँ पे पहले लिख लो, तो साइड में करता हूँ, रुक, थोड़ा साइड में करता हूँ, बीच में जगह रखूंगा इक्वेशंस। इसके लिए इक्वेशंस भी देख लेते साइमल्टेनियसली। हाँ, तो कंपाउंड्स आप इस तरह से कर लेना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अब जो यहाँ पे करते ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा कि सर हमारा एनडब्ल्यू तो दौर का अच्छा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग फाइनली क्या लिखने वाले हैं, म्यू एनडब्ल्यू। तो अगर एनडब्ल्यू हमको पता भी है, ठीक है, वी कैन एलिमिनेट एनडब्ल्यू एक्चुअली, ठीक है। एनडब्ल्यू तो कहते हैं एलिमिनेट होएगा, तो मतलब मेन चीज आप नोटिस करके एफएल निकालना है बस, ठीक है। एनडब्ल्यू भी अलग से कोई जरूरत नहीं है, लिखे ही दिए, ये पार्टिकुलर लिखे दिए, तो देखने को नहीं तो अच्छा। एनडब्ल्यू में क्या आएगा, एफएल कॉस थीटा, ठीक है। एफएल যদি এক সাইডে নিয়ে নি तो एफएल sin थीटा माइनस cos थीटा म्यू cos थीटा। तो स्टेप जब कर रहे हैं, किसी को दिक्कत हो तो बोलने का, ठीक है। म्यू एनडब्ल्यू इज म्यू एफएल cos थीटा उधर गया तो हाँ, ठीक है, ওকে। তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছিস কি আমরা নরমালটাকে এলিমিনেট করে দিয়েছি, অল উই नीड टू ক্যালকুলেট इज एफएल, एंड लिक्विड फोर्स कैलकुलेट করলে নিশ্চয়ই हाइटটা আসবে, वहां से हाइट निकल जाएगा, ठीक है। नाउ हाइट वाला पार्ट, उसके लिए मैंने साइड में डायग्राम किया था, मैं बोला फिर से वो आर्किमिडीज वाला लॉजिक लगा, ठीक है। सर इस पोर्शन का ये जो लिक्विड फोर्स निकालना है, इट डिपेंड्स ऑन द शेप ज्योमेट्री, ये इंक्लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, और इट डिपेंड्स ऑन द लिक्विड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ सॉलिड। ऊपर में सॉलिड है कि नहीं है, रेस्ट पे है कि नहीं, कुछ मैटर नहीं करता, सॉलिड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। तो मैं ये लॉजिक देता हूँ, मैं एक ऑल्टरनेट प्रॉब्लम दिमाग में सोच लेता हूँ, दिमाग में मैं अलग से एक ऑल्टरनेट प्रॉब्लम सोच लेता हूँ। मैं बोलता हूँ सर पूरे को आप एक फ्लूइड लो, ठीक है, और यहाँ पे
हमको तो बस वो सरफेस चाहिए ना, एक सरफेस ले लो, ठीक है, थीटा एंगल पे, बस ट्राई टू मेंटेन एंगल थीटा, ठीक है। अब आपको स्लिट फ्लिट के बारे में कुछ टेंशन नहीं लेना, ठीक है, बता रहा है, सबका लॉजिक दे रहा है, ठीक है। हम लोग बोलेंगे कि सर थीटा एंगल पे एक सरफेस ले लो, बस उसका एंगल थीटा होना चाहिए, ठीक है। अब बात ये है सर, ये सरफेस के इंक्लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सरफेस अगर तुम यहां पे लेते तब भी वो सेम फोर्स ही आता, ठीक है, क्योंकि प्रेशर वेरिएशन सेम रहता, सेम ज्योमेट्री है। बार बार रिकॉल करना कि हम लोग फोर्सेस को कैसे लिखते हैं, पीडीए का इंटीग्रेशन करते हैं, तो एरिया का वैल्यू, एरिया का ओरिएंटेशन एंड प्रेशर, बस यही से मैटर करता है और कुछ नहीं। वो सरफेस कहां भी रहे, तो अगर इफ यू हैव मेनी प्लेन पैरेलल सरफेसेस, ठीक है, सब पे वो वैल्यू क्या आएगा, फोर्स का सेम आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली समबडी विल थिंक सर एक तो गैप मैटर नहीं करता, आप पूरे प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दो, क्रिएट एन ऑल्टरनेट प्रॉब्लम। हम लोग ऑल्टरनेट सेटअप लेते हैं। अब इस ऑल्टरनेट सेटअप से विल ट्राई टू कैलकुलेट एफएल, ठीक है। तो मैं बोलता हूं सर कंसीडर दिस वेज ऑफ लिक्विड, सेम एंगल थीटा पे, सेम लिक्विड का हाइट है, फोर्स चाहिए, ठीक है। मैं प्रॉब्लम को ही बदल दिया। ऑल आई नो कि चचा ओरिजिनल प्रॉब्लम में जो एफएल था, और इस लिक्विड के ऊपर जो फोर्स काम करेगा, इस वेज ऑफ लिक्विड के ऊपर, इसमें फोर्स क्या होगा, एग्जैक्टली सेम, बिकॉज द लिक्विड फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द ज्योमेट्री एंड द सराउंडिंग लिक्विड, ठीक है। तो सराउंडिंग लिक्विड भी सेम है। मैंने इसमें किया क्या है, बस वेज की जगह पे और एक मैंने लिक्विड को पूरा फिलअप कर दिया, तो वहां पे हम लोग को ये जो फोर्स मिलेगा एफएल विल बी एग्जैक्टली सेम एज ओरिजिनल प्रॉब्लम एफएल, ठीक है, सेम एफएल मिलेगा। अब मुझे बस ये एफएल कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अगर मैं पूरे वेज, मतलब अगर मैं वेज को रिप्लेस करके लिक्विड को पुट करता हूं, तो मुझे पता है एंटायर थिंग इज इन इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस फ्लूइड है, ठीक है। अब एफएल इस केस में निकालना बहुत इजी है। मैंने इस केस में अगर मैं किसी को भी एफएल पूछूं तो उसको बहुत लगेगा हां हां इसको पता, ठीक है, उसको ही विल फील कॉन्फिडेंट इन फाइंडिंग एफएल इन दिस केस, क्या नो। देखो रीजन ये है, यहाँ पे जो एफएल है, ठीक है, इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि सर, मतलब मल्टीपल वेज बोल सकते हैं सर, एफएल जो है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, ओके, इस लिक्विड वेज पे, तो आई एम नो मोर डीलिंग विद द सॉलिड वेज, आई एम डीलिंग विद द लिक्विड वेज इटसेल्फ। अब मैं लिक्विड वेज का बात कर रहा हूँ, ठीक है, हम फ्री वर्ड डायग्राम इस बार लिक्विड वेज का कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विड वेज का अपना एक अपने कुछ मास होगा, वो हम लोग क्या लेते हैं, mlg, ठीक है, ओके। एफएल इधर काम करते हैं, एफएल के दो कंपोनेंट्स करते हैं, FLX एंड FLY, ठीक है। FLX will be balanced by the normal from the wall, लिक्विड के ऊपर जो नॉर्मल है, ठीक है, एंड FLY will balance mlg, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज है, इन दिस केस जो FLY है, ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट, वो हम लोग देखेंगे वो घूम फिर के, अगर मैंने FLY का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, mlg, ठीक है। ml तो हम लोग इजीली बार करते पारी, ठीक है, मास ऑफ द लिक्विड, ठीक है। इनफैक्ट তুই ভাব এইটাই তো বায়ান্ট ফোর্সের এক্সপ্রেশন হতো, মাস অফ দ্য ওয়েট অফ দ্য লিকুইড ডিসপ্লেসড, ঠিক আছে। তো একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস কি পেলাম, নেট লিকুইড ফোর্স একটা অ্যাঙ্গেল আসছে, কিন্তু এর ভার্টিক্যাল কম্পোনেন্টটাই হচ্ছে বায়ান্ট ফোর্স, ঠিক আছে। আর এই নরমালটাকে আমরা খুব ইজিলি লিখতে পারতাম কি করে, স্যার ওয়াল যে নরমালটা দেবে, ইট ক্যান বি রিটেন অ্যাজ দ্য প্রেসার, एवरेज प्रेशर इनटू टोटल एरिया, यहाँ पे वो फॉर्मूला लिख सकते। তো অ্যাকচুয়ালি FLX FLY দুটোই ইজিলি বার করা যায়, এভারেজ প্রেসার ইনটু টোটাল এরিয়া লেখা যায়, ঠিক আছে। তো আমি যদি FLY টা পেয়ে যাই, আচ্ছা আগে অ্যাঙ্গেল ভ্যালু জানাই আছে আমাদের cos এর sin थीटा, ठीक है। तो আমি আবার ওই FL টাকে এখানে পুট করে দেবো इस सॉलिड वाले एक्सप्रेशन में, ठीक है, जो हमने व्हाइट में लिखा है इक्वेशंस पुट करके आ जाएगा, ठीक है। तो मेन काम है MLG निकालना, तो MLG का एक्सप्रेशन क्या होगा, এখন এখানে আসবে তোর ক্লাস 10 এর মেনসুরেशन। कल से तो बहुत खास खास कर रहा है, लेकिन सही में अब कुछ पहन के नहीं है मास्क, अब पानी से देते हुए हमारी दिखी नहीं पहन, क्लास से निकाल दो ना, हाँ ठीक बोली। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा पता है ना, एरिया इंटू ये विड्थ, তাই না উইডথ আমাদেরকে দিয়েছে b, ঠিক না। তো बस ml कैसे निकलेगा, डेंसिटी
लिक्विड का डेंसिटी लेना है, ठीक है। लिक्विड वॉल्यूम है भाई, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू दिस बी, ठीक है, इंटू जी। এরিয়াটাকে অবভিয়াসলি ট্রায়াঙ্গুলার এরিয়া, হাফ ইন্টু বেস ইন্টু হাইট করে লেখা যায়। যখন হাইটটা লিখবি এখানে এইচ চলে আসবে, ठीक है। तो अब मुझे ये हो गया एम एल, ये हो गया एफ एल वाई, ठीक है। तो एफ एल वाई निकल गया तो काम बन गया, ठीक है। तो बस और क्या ही है, तो पुट करना है, ठीक है। और एफ एल वाई में यहाँ पे फिर से एंगल्स वही आएंगे, মানে cos थीटा sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंटটা হবে cos, वर्टिकलটা হবে sin, ठीक है। तो चलो करते हैं, ठीक है। इतना कॉपी कर लो, बस पुट करना है, सॉल्व कर, ठीक है। एकदम ऊपर वाला मिटा के वहीं पे बाकी वाला पार्ट कर देते हैं। तो लिक्विड वेज में हम लोग ने जो सेटअप सोचा वहां से हमको एफ एल निकालना, ठीक। तो निकाल लिया हम लोग बोलेंगे सर ठीक है, कैसे निकालोगे, तो फॉलो कि ये लिक्विड वेज के लिए बात हो रही है, फॉर द लिक्विड वेज एफ एल वाई इट विल वंस अगेन बी एफ एल साइन थीटा इक्वल्स टू एम एल जी। तो एम एल जी में अब आया था रो, एरिया लिख रहे हैं, ठीक है। एरिया इज हाफ इंटू बेस, बेस के नाम पे ये आएगा, ये जो डायग्राम किया रेड कलर में, बहुत सारे डायग्राम्स करके रखे, ठीक है। ये वाला ही ये लेंथ है, हाँ डोंट यू वरी, ठीक है। एक लेंथ और करना, ठीक है। जो लिक्विड का वेज है उस लिक्विड वेज का वो बेस है, ठीक है। ये बेस की तरह काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो बेस अगर हमको निकालना है तो ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लो, ठीक है। हमको पता है कि दिस हाइट इज एच और ये थीटा है, तो यूज एच एंड थीटा, हमको एच जितना हो सके एच लाना, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, तो बेस में क्या आ जाएगा, आई गेस एच टेन थीटा, तो दिस विल बी एच टेन थीटा, ये बेस हुआ, फिर इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फिर एच, और ये हुआ जी। तो ये एफ एल साइन थीटा का वैल्यू आ गया हमको, ठीक है। ओके, अब मैं जा रहा हूं नाउ बैक टू द वो वुडन वेज, उस वुडन वेज में आप जाते हैं, ठीक है। तो मैंने सर एफ एल का वैल्यू तब क्या होगा, एफ एल इज इक्वल्स टू, एफ एल यहां से क्या आया, बीटा लिखे नहीं ना, वो अच्छा बी ছিল না একটা, वॉल्यूम नहीं ছিল, थैंक यू, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग इट आउट, यस बी था, एरिया मैं लिख के बस कर दिया, थैंक यू। एफ एल हो गया वुडन वेज के लिए एम जी बाई साइन थीटा माइनस মিউ cos থিটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করে দিই দাদা, ঠিক আছে। বাট এফএলটা এখান থেকে আমরা পাচ্ছি কত, जी एच स्क्वायर बी, टैन और साइन में एक साइन कटा, टू कॉस थीटा, लेकिन ये एच स्क्वायर जी बी टू कॉस थीटा रो, ऊपर में एक रो है, ठीक है। ये एफ एल है, तो ये एफ एल का एक्सप्रेशन, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि यस वी हैव ऑब्टेन्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, राइट। अब बस खत्म, तो एफ एल का एक एक्सप्रेशन वहां से आया ऊपर से, ठीक है, ओके। और तो हम लोग को यहाँ से एच मिल गया, ऑब्वियसली एच का आंसर एकदम खास, क्या म्यू का मतलब, नहीं म्यू म्यू कॉस थीटा तो म्यूटा আছে না देख, नहीं नहीं वो आंसर का, अरे यार ये वुडन वेज के लिए निकला था और ये एफएल का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, ठीक है ना, ওকে। উপরে কোশ্চেন থেকে এফএল এর ভ্যালুটা আমি ইউজ করে দিলাম, তো আমি এইচটা এখন পেয়ে যাব, এইচ উইল বি अंडर रूट ऑफ, खूब बाजे एक्सप्रेशंस, ठीक है, एम जी कॉस थीटा जो कॉस से डिवाइड कर देना, tan थीटा माइनस म्यू आ जाएगा नीचे में, ठीक है। तो एम जी बाई जी जी कट जा रहा है, तो एम बाई बी, हाँ टू एम बाई बी रो, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, tan थीटा माइनस म्यू चला,
in an expression like this. ठीक, so we have this particular expression. ठीक है, तो इंटरेस्टिंग चीज यही सब नोटिस करने का है कि लिक्विड जो फोर्स दिया है एंगल में दिया है भले, उसका वर्टिकल कंपोनेंट एक्चुअली बायंड फोर्स का रोल प्ले कर रहा है, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लेज द रोल ऑफ दिस प्रेशर फोर्स ऑन द वॉल्स. ठीक है, हाइट निकाली, मतलब यही वो मैक्सिमम हाइट है, लिमिटिंग हाइट. एचचे बेसे हाइट है आम्ही गेले, the wedge will move out, the liquid will start leaking. ठीक है, it's a nice problem. ठीक है, सिंपल है, सुडॉल एकदम प्रॉब्लम है. ठीक है, वही मैकेनिक्स के लिए अच्छा प्रॉब्लम. ठीक, आए ना भालो, चलो ठीक है, ओवरऑल देख लो, कुछ डाउट होने का तो पूछ लेने का. ठीक, স্কয়ার রুটটা ভালো নয়, স্কয়ার রুটটা একটু ভালো রে, ভালো লাগাতে হবে. এটা ঠিক আমার সবই ভালো লাগে. अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये लेते हैं, ये वाला लेते हैं. हाँ, इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ओके कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हो. ठीक है, यस डायरेक्टली एफ एल का वैल्यू जो आ रहा है ना, एफ एल का वैल्यू ये वाला. ठीक है, ओके, इसको तुम एवरेज प्रेशर इनटू एरिया भी कर सकते हो, लेकिन एवरेज प्रेशर इनटू एरिया वो टिल्टेड एरिया लेना पड़ता है. ठीक, आ जाता है, मैंने टिल्टेड एरिया उससे भी आ जाता है. ठीक है, फिर लेकिन फिर उसका फिर कॉम्पोनेंट लेते तो कॉम्पोनेंट लेके इक्वेट करके आ जाता, तो उससे भी आ जाता है फिर. ठीक है, ओके, अच्छा, देयर इज दिस प्रॉब्लम. ठीक है, ऑन ये क्लास में मैंने बोला था, आज को इसको प्रॉब्लम की तरह लेता है. ठीक है, सरफेस टेंशन वाला. ठीक है, ओ भाई तुम्हें ये बोला हुआ सरफेस टेंशन का. ठीक है, ठीक है, ये क्लास में मैंने जो डिस्कस किया था याद करना, मेनिस्कस के रीजन में घुस के हम लोग वो स्टैटिक्स अप्लाई कर रहे थे. ठीक है, मैंने बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया था फ्लूइड स्टैटिक्स, सब कुछ कैसे होल्ड करता है. आई गिव यू द आइडिया, आज को उसका कैलकुलेशन कर. ठीक है, तो बोला हुआ है दिस इज पार्ट ऑफ अ कंटेनर. ठीक है, मतलब एक कंटेनर है, कंटेनर में थोड़ा पानी था कहीं पर. ठीक है, छोटू से रीजन में हम लोग घुस के एकदम, पता नहीं वहां पे आप पूरी मूवी बनाएंगे कि क्या करेंगे. ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक करने वहां पे. क्वेश्चन কিছু नहीं, मैंने এটা मैंने नहीं नहीं यहाँ पे है, लिखा नहीं है. अरे नहीं नहीं, वही तो बोल रहा हूँ, ये बुक में नहीं है. बुक में इसका और एक दूसरा टाइप है, मतलब जिस बुक में मेरे पास है, उसमें लिखा नहीं है, बस आई नो द क्वेश्चन, तो मैं वो बोल दे रहा हूँ. रुको ना, अंग्रेजी में ढंग से बोल ही देंगे. ऐसा ले लो कि इस तरह से कि इन अ वेसल liquid forms a contact angle of theta. Liquid forms a contact angle of theta, तो theta आपको पता है. And the surface tension of the liquid is T. T is the surface tension. ठीक है, it's T. Density of the liquid is rho. Acceleration to gravity is G. You need to find to what height will the liquid rise due to meniscus formation. To what height h will the liquid rise due to meniscus formation. ठीक है, okay. Height is being measured with respect to the liquid surface far from the container. Okay. कंटेनर वॉल से दूर
with respect to the liquid surface far from the container. আরে আমি বললাম কি বলি আমি ভুলে যাই আমি তো নিজে বানিয়েও নি বলি মানে find the height of the liquid formed by the formed due to the meniscus. To what height edge will the liquid rise due to meniscus formation? To what height edge will the liquid rise due to meniscus formation? Our edge is measured from the liquid surface far from edge is measured with respect to liquid surface far from the container. मतलब हाइट जो मेजर कर रहा है हाइट कहाँ से मतलब बॉटम से नहीं हम लोग बॉटम से हाइट नहीं मांग रहे हम लोग मांग रहे हैं कि लिक्विड का जो सरफेस है फार फ्रॉम द कंटेनर फार फ्रॉम द कंटेनर वॉल्स ऐसे कंटेनर का जो वॉल है उससे दूर जो लिक्विड का लेवल है वहां से हम हाइट मेजर करें मतलब पाते यही हाइट ये डायग्राम में देखिए ठीक है यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इसी का दूसरा वर्जन है मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा इसलिए मैं सोचा कि रुक जाओ पहले सिंपल वाला ये वाला करवा देते हैं फिर उसमें जाएंगे लिक्विड वाटर हो ना हो वो मैटर नहीं करता रो दिया हुआ है ना ठीक हाँ तो भाई मेनिस्कस फॉर्मेशन जहां पे लगता है उसका एक्सप्रेशन वो एडिसिव एंड कोहेसिव के टर्म्स में तो देते हैं तो यहाँ पे ये जो लिक्विड है इसमें भी तो एडिसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस हैं अल्टीमेटली बुझलें वो तो हर जगह रहता है मैंने दैट इज हाउ वी एक्सप्लेन था কিন্তু দেখবি মানে এই যে ডিসকাশনটা নরমাল ক্লাসে নিয়েছিলাম এই পার্টিকুলার ডিসকাশনটা আমি কি দেখলাম অ্যাডিসিভ ফোর্সে কোহেসিভ ফোর্সের জন্য যে নেট ইন্টারমোলার ফোর্সের একটা ইমব্যালেন্স আসছে বলে মেনিসকাস ফর্মেশন হচ্ছে ওইটা হওয়ার পরেও ফ্লুইড স্ট্যাটিক্স ঠিক হোল্ড করে মানে अल्टीमेटली एवरीथिंग अग्रीज प्रॉपर्ली कोई टेंशन नहीं होता ठीक है तो हमको यहाँ पे हाइट का वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ टी रो थीटा जी एंड ऑल दोस फैक्टर्स तो क्या करते हैं हम बता देते हैं क्वेश्चन सेटअप क्लियर है ठीक तो वंस अगेन यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम तो नॉर्मल क्लास में मैंने सर बोला भी था कि क्या करना पड़ता है तो बताते हैं फ्री बॉडी डायग्राम तुमको करना पड़ता है ये जो लिक्विड दिख रहा है ना लिक्विड तो चारों तरफ लिक्विड तो भाई हर जगह घुस कर बैठा हुआ ठीक है लेकिन यू हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द दिस एक्सेस पोर्शन हाइट एज में जो एक्सेस पोर्शन बैठा हुआ है ना लिक्विड का उसी का फ्री बॉडी डायग्राम तो ऑब्वियसली दैट विल बी अ लिटिल बिट ट्रिकी बट डिफिकल्ट भी नहीं मैं साइड में दिखाता हूँ तो मैं सोल्यूशन में अब जा रहा हूँ ठीक है मैं तुम लोगों को बोल दे रहा हूँ फिर तुम लोग ट्राई करो ठीक है ठीक है पोर्शन ऑफ लिक्विड एक्सेस पोर्शन ऑफ लिक्विड एट मेनिस्कस नहीं वो हाइपरबोला पहले से ही संबंध बोल दो कैसा हाइपरबोलिक देखते मन হচ্ছে অমনি কিছু না ठीक है तो जब वो तो अनलेस एंड एक्चुअली फाइनल इक्वेशन आपको नहीं पता देख के मत बोल देना कुछ तो उसका सुनो उसका आप एफबीडी करना ठीक है तो वो सिस्टम वो जो एक्स्ट्रा पोर्शन है ना समझ में आ रहा है ना कौन सा ये वाला एक्स्ट्रा पोर्शन का बात कर रहे हैं हम ठीक है गिजबिजी ये वाला ठीक है उसका तो देखने में कैसा है वो सब लोग फॉलो कीजिए और এখানে আরেকটা জিনিস আই গেস দাওয়াত থাকতে পারে which is the you know like नहीं width of the कंटेनर मतलब ये जो है डोंट टेक दिस एज लाइक ए सिलिंड्रिकल वेसल नहीं ऐसा पकड़ लो कि एक ऐसा वेसल है ठीक है टेस्ट ट्यूब नहीं सिलिंड्रिकल बोलना भी ना हो कुछ इस तरह का समझ रहे हो ठीक तो आपके कन्वीनियंस के लिए यू माइट रिक्वायर द विड्थ फाइनल आंसर पर डिपेंड करे ना विड्थ ऑफ वॉल ওটাকে বি ধরে লিখে নিস হ্যাঁ ঠিক আছে মানে একটা কি বলো কিউবয়েডাল কন্টেনার মতো ठीक है ओके तो जो चीज तुमको करना है वो ये है फॉलो करना स्टाइल করে খাসছিস নাকি सही में भाई
अच्छा देख लो सब लोग, क्या करने वाले हो तुम लोग। ये जो लिक्विड है ना, मैं साइड व्यू देख रहा, तुम लोगों को समझ में आ रहा साइड व्यू कैसा है? ये जो साइड व्यू है, ठीक है, कोई नहीं, हम बचपन में बहुत ड्राइंग करते थे। नहीं नहीं, ये सब हॉबीज में आता है, मजा आता है। अच्छा सुनो, देखो, ये जो वेज है पानी उठा हुआ है, हॉरिजॉन्टल লেভেলটা সাপোজ এখান থেকে কোথাও কোথাও তো গিয়ে একদম হরিজন্টাল হচ্ছে, ঠিক है, लेट्स से यहीं से, कभी नहीं, अरे वो चेंज करना पड़ेगा, वो अंडू वाला ऑप्शन लाना पड़ेगा। ये दिख रहा है आपको, ठीक है, दिस इज द पोर्शन आई एम टॉकिंग अबाउट। कहीं भी जगह वो फ्लैट हुआ है तो जो भी लेंथ है फर्क नहीं पड़ता, लेंथ भी एल पकड़ लेना, मैटर नहीं करेगा, আমি কোন লেন্থের কথা বলছি, এই লেন্থ, ये लेंथ, ठीक है, এটা তো পি হবে রাইট, ठीक है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लिक्विड पोर्शन। ये लिक्विड पोर्शन के नीचे भी लिक्विड है, ऑब्वियस बात है, उसके ऊपर बैठा हुआ है। 3D में अगर थोड़ा सोच लो, द सिस्टम इज लुकिंग लाइक दिस, ठीक है ना, बढ़िया बात, देखो ओ भाई, अब हमको खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। दिस पोर्शन ऑफ द लिक्विड, इसका फ्री वर्ड डायग्राम का, obviously this portion is in equilibrium, internal forces matter कोड में ना, आई टॉक अबाउट नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस पे जीरो होने चाहिए। अब इसका अगर फ्री वर्ड डायग्राम करो तो यू कैन ऑब्टेन द आंसर फॉर एच, ठीक है, एक पोर्शन, बस এইটুকু পোর্শনের ফ্রি ওয়ার্ড ডায়াগ্রাম আমাকে করতে হবে, ठीक है। हमको जब पहली बार प्रॉब्लम मिला था तो ऑब्वियसली हमको नहीं लगा था कि इससे आंसर आएगा, लेकिन ओवर द इयर्स एक चीज सीखा गया है, ये तुम लोग भी बोले कि অনেকবার মনে হয় कि বেশি ভেবে ফেলছে, তো कुछ प्रॉब्लम्स के लिए सोचना पड़ता है, বেশি ভাবতে হয়, ঠিক হ্যাঁ, ওইটা আমি সত্যি আমি জানি না, মানে মানে ওই টাইম হয়ে যায়, মানে এই একটা জিনিস যেটা বলে কি খুব বেসিক থেকে ভাবলে কোনো প্রবলেমই হবে, ঠিক আছে, কোনো প্রবলেমই হবে, হয়ে যাবে, খুব বেসিক থেকে মানে কোনো প্রবলেমই হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো ওই জিনিসগুলো উইথ স্কিল ধীরে ধীরে समझ যাবে, लक नहीं, जैसे ये प्रॉब्लम है मुझे अच्छा करो, ये सब मुझे बाद में मिला था ना, अपने टाइम पे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं किए थे, ठीक है, ये ओलंपियाड के प्रॉब्लम्स थे, तो ये सब सिंगेज वाले वो एडवांस प्रॉब्लम्स में सो रहता था, तो बाद में ये सब प्रॉब्लम जब मिला हमको, तो जब करवाते थे हम खुद सोचते थे कि कैसे करें, ঠিক আছে, তো লজিক্যালি এর জিজ্ঞাসা করেছে মানে ওই ছোট উপরের পোর্শন বাস দেখে লাভ নেই, এইচ মানে পুরো জিনিসটাকে দেখতে হবে, ঠিক আছে, তখন কত দূর দেখবো, তোমরা सिंपल फ्री वर्ड डायग्राम एंट्री करा जाए मे बी, तो ट्राई करो, हो गाइस, इसका फ्री वर्ड डायग्राम एक बार सोचो सब लोग, प्रॉब्लम डिस्कस हो जाए। কেন হবে না, ফিল কর, বলছি বারবার ফিल। देखो सर जी, पहली बात, ये तो ब्रेथ भी है, ठीक है, ये ब्रेथ भी है, এটাকে এল ধরে নিচ্ছে আপাতত, এল, এটা এইচ, এটা বি, ठीक है, लेकिन ये सरफेस कर्व्ड है, हमको सरफेस का नेचर है। व्हाट आर द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द वेज, लेट्स बिगिन। सर यहाँ पे इस ऊपर वाले सरफेस पे, यहाँ पे देखो इस एज पे देयर विल बी अ सरफेस टेंशन फोर्स। एक्चुअली क्या हो रहा था, जैसे क्लास में डिस्कस की, तो मैं रफली फटाफट बोलता हूँ, सर यहाँ पे अगर कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स को देख रहा हूँ तो बाकी लिक्विड मॉलिक्यूल्स उसको ऐसे पुल करते हैं, लेकिन अगर इसको ग्रुप मिला के देखो, मतलब सॉलिड और लिक्विड को मिला के देखो, तो उसमें एक फोर्स इधर है, तो वो लोग एक रिएक्शन फोर्स उधर देंगे, ठीक है, तो हम लोग तो फ्री बॉडी डायग्राम लिक्विड का कर रहे हैं ना, तो ये फोर्स नहीं दिखाना, ऑब्वियसली रिएक्शन फोर्स दिखाना, ठीक है। सो एक्चुअली पैरेलल टू दिस सरफेस, पैरेलल टू दिस कर्व्ड सरफेस, टेंजेंट टू दिस कर्व्ड सरफेस, एक्चुअली ওই ডাইরেকশনে, বুঝতে পারছিস কেমন করে সারফেস টেনশন ফোর্স কাজ করবে, ঠিক है, तो on that edge tangent to the surface, ठीक है,
दिस इज सरफेस टेंशन फोर्स, ठीक है, FT लिखते हैं। क्लियर है बात? 2D डायग्राम इसको अच्छे से समझा पाऊंगा, मैं दिखा पाऊंगा 2D डायग्राम में, तो ये फोर्स ऐसा है, ये एक्चुअली सरफेस टेंशन फोर्स का रिएक्शन फोर्स बोल सकते हो। इट इज एक्सर्टेड बाय द वॉल्स ऑन द लिक्विड, ठीक है। वहां पे कांटेक्ट फोर्स भी होगा, मतलब अंदर ही अंदर, यहां पे इधर कांटेक्ट फोर्स, वो हम लोग प्रेशर फोर्स में अलग से लेंगे, बाद में लेते हैं, छोड़ो। সারফেস টেনশন আর কোথায় আসবে, যেখানে এজ আছে, আর কোথায় এজ আছে দেখ এইখানে আছে, এটাকে ভুলে গেলে হবে না, লোকজন এটাকে ইগনোর মেরে দেয়। আর এখানে তো সামনে লিকুইড, এই লিকুইড ওকে পুল করছে, তো এখানে সারফেস টেনশন ফোর্স। कमर में क्या हो गया, वैसे तो ठीक, तो सरफेस टेंशन फोर्स उधर भी है इधर भी। और नीचे से प्रेशर फोर्स, नाउ हियर इज दिस इंटरेस्टिंग पार्ट, नीचे से जो फोर्स काम करेगा ना, नीचे से, दैट फोर्स फ्रॉम द लिक्विड FL, इट कैन बी इजीली रिटन, ठीक है। क्यों? এটা ডিসকাশন লাস্ট ক্লাস হয়ে গেছে, এটা ডিটেইলস এখন বলবো না, আমি জাস্ট গোইং উইথ দ্য কনক্লুশন কি স্যার এখানেও পি নট, এখানেও পি নট, ইকুইলিব্রিয়ামে সব জায়গায় পি নট থাকবে। এই ইউনিফর্ম প্রেসার থাকলে ফোর্স কি প্রেসার ইনটু এরিয়া, এই ফোর্সকে সিম্পলি লেখা যায় স্যার পি নট ইনটু बॉटम एरिया व्हिच इज L इनटू B, ठीक है। ये फोर्स का एक्सप्रेशन तो हमको सबसे पहले पता है, ठीक है। FT টাও জানা আছে, সারফেস টেনশন ফোর্স ইজ T ইনটু L, তো T ইনটু B হবে অ্যাকচুয়ালি, এইটাও কিন্তু T ইনটু B, हाँ B के साथ इवन ये वाला परपेंडिकुलर और टैंजेंट टू द सरफेस, सरफेस के साथ टैंजेंट, ठीक है, ठीक है। कौन है? हाँ सब जगह ये एंगल थीटा, ওটা পরে কম্পোনেন্ট উপরে মানে हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है साथ ना, हॉरिजॉन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक ना, क्लियर? तो ये ऐसे, अच्छा और क्या, और अंदर में अब कांटेक्ट फोर्सेस, ठीक ना, माने इस वॉल पे कांटेक्ट फोर्सेस, यहां पे तो तुम सरफेस टेंशन नहीं लोगे, यहां पे तो बल्क है ना, उस वॉल पे कांटेक्ट फोर्सेस बिटवीन द सॉलिड एंड द লিকুইড, কান্ট্যাক্ট ফোর্সেস লেনা তো প্রেসার টার্মস পেলাম, তাই জন্য তো আমি এখানে প্রেসার ভেরিয়েশনটাও ডিসকাস করেছিলাম कि सर प्रथम प्रेशर कमे जाए, तब प्रेशर धीरे धीरे बढ़े, तो वहां का प्रेशर वेरिएशन हमको देखना पड़ेगा, उसके टर्म से प्रेशर वेरिएशन मिल गया मतलब फोर्स मिल जाएगा, ठीक, तो वेट फॉर इट, कोई बात नहीं। एंड बाहर आवर फोर्स, प्रेशर फोर्स, बाहर में जो प्रेशर फोर्स है, ठीक है, वो हर जगह डिफरेंट डिफरेंट एंगल में है, क्योंकि हर जगह सरफेस कर्व्ड है ना, ठीक है। तो এই যে প্রেসার ফোর্স আসবে বাইরে থেকে, ওটা কিন্তু একটা নেট অ্যাঙ্গেলে আসবে, बाहर से जो प्रेशर फोर्स आएगा on the curved liquid surface F नॉट, इंसर्जन का दो कंपोनेंट कर लेंगे हम, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग जीनियस, प्रेशर, दिस फोर्स could be written as, ठीक है, प्रेशर इनटू नॉट दिस एरिया, ये कर्व्ड एरिया तो प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी कर्व्ड है, पता नहीं इसका प्रोजेक्टेड एरिया कैसे होगा, मैं समझा दूंगा, लेकिन हम लोग को अल्टीमेटली इसका कंपोनेंट लेना है, कंपोनेंट जब लेंगे तो वी कैन टेक द कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर्स एज वेल, क्योंकि बाहर में प्रेशर हर जगह क्या यूनिफॉर्म, अब एरिया का कंपोनेंट तुमको पता है, इट गिव्स यू द शैडो, सबको ये पता है, तो भाई उससे एक्चुअली हम लोग इजीली कर पाएंगे, कंपोनेंट का एक्सप्रेशन लिख पाएंगे। तो देखो यहीं पे वो दिखा देते हैं, बिकॉज दोस एक्सप्रेशंस कैन बी इजीली रिटन। अगर तुम एफ नॉट को वाई कंपोनेंट लेते हो, ठीक है, तो फॉलो करने का ट्राई करना, ये एफ नॉट का वाई कंपोनेंट है, दिस कुड बी रिटन एज, सुनिएगा अच्छे से, बाहर में हर जगह प्रेशर यूनिफॉर्म है पी नॉट इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, उसका कंपोनेंट, फोर्स का कंपोनेंट मतलब एरिया का कंपोनेंट, एरिया ना वेक्टर होता था, तो एरिया कंपोनेंट ए वाई, तो ये तो कर्व्ड एरिया है, इसका कंपोनेंट मतलब इसका शैडो देखो, शैडो मतलब बॉटम वाला आएगा, मतलब फिर से क्या आ जाएगा एल इंटू बी, ठीक है, ओके, तो बॉटम वाला एरिया, ये चीज क्लियर है, बहुत क्लियर कोई चीज है। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, एफ नॉट एक्स,
ठीक है, उसमें पी नॉट इंटू उसका एरिया, उधर का शेडो एरिया, उधर का शेडो कौन सा आएगा, ये वाला एच इंटू पी। समझ में आया? एक्चुअल वेज का सरफेस कर्व्ड है, ये वाला, ये कर्व्ड सरफेस है। इसलिए जब शैडो देखोगे नीचे में तो बॉटम एरिया मिलेगा, शैडो देखोगे वॉल पे तो ये वॉल वाला एरिया मिलेगा। ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया क्लियर है? ठीक है, एक फोर्स बच गया, वही कांटेक्ट फोर्स। ये डायग्राम में दिखाएंगे तो खींच जो ना, बहुत खींच नहीं 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 ना ना, एक बार 2D 3D को, तो एक बार उधर से बोल रहा है, उधर से भी एक फोर्स है, एक फोर्स एफ डब्ल्यू बस लिख के छोड़ देता, फोर्स फ्रॉम द वॉल। ठीक है, तो जेई फोर्स वैल्यूज গুলো ইজিলি বার করা যাবে। এটা হচ্ছে এফ নট এক্স, এফ নট ওয়াই, এফ এল। অবভিয়াসলি এমজিটা কি ভুলে গেল, যেটা সবচেয়ে কম mg। ओके, ऑल द फोर्सेस इन डिफरेंट डायरेक्शंस कंपेयर करो तो सब इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहले ये डायग्राम समझ लेने का बच्चा, सबसे पहले ये डायग्राम समझ लेने का, किसी को डाउट होने का तो पूछने का। नहीं दावा এটা এখনই ড্র করতে চাইলে। तो अब चल के अगर मैं एक 2D डायग्राम करता हूँ फॉर द दिस लिक्विड वियर्ड लिक्विड वेज, এইটা হ্যাঁ খাতা দিলে আমি করে তো দেবই। ठीक है, तो ढंग से फॉलो कीजिएगा। ये है आपका एफ टी, इसके भी दो कॉम्पोनेंट्स भी कर लेते हैं। এটা थीटा, तो এটা थीटा, इतना क्लियर है होपफुली। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, हाँ, तो एफ टी कॉस और एफ टी साइन। ठीक है, लिक्विड फोर्स फ्रॉम द वॉल चाहिए ना, देखो কি করে করব। हमको पता है सर यहाँ पे बॉटम में प्रेशर पी नॉट है। ठीक है, धीरे धीरे जब जाओगे प्रेशर एक्चुअली कमবে, तो কমতে কমতে এখানে একটা ডিফারেন্ট প্রেশার থাকে। ঠিক আছে, বাইরে পি নট, রিকল করিস বাইরে পি নট, এখানে প্রেশারে কিছু একটা ডিফারেন্ট ভ্যালু ছিল, কিছু একটা পি, পিটা কিন্তু লেস দ্যান পি নট, বিকজ এখানে একটা কার্ভেচার আসছে, বলে বলেছিলাম এক্সেস প্রেশার কনসেপ্ট। পি নটটা হচ্ছে কনকেভ, ওটা বেশি, এটা কনভেক্স। প্রথমে সাডেন একটা ডিক্রিজ হয়, তারপরে ধীরে ধীরে ইনক্রিজ করে, ডিসকাস হয়েছিল। এখন এই फोर्स फ्रॉम दिस वॉल, वॉल लिक्विड के जब फोर्स देবে लिक्विड वॉल के सेम फोर्स देবে, तो প্রেসার ফোর্সের টার্মসে বার করা যায়। ওয়ান্স अगेन আমার কনক্লুশন তো এমনি হবে कि প্রেসার ফোর্স ধীরে ধীরে বাড়ছে। ঠিক আছে, এইখানে ওই কনসেপ্ট লাগিয়ে দে ফট করে कि हाँ নেট, হ্যাঁ मतलब প্রেসার ফোর্স অন দ্য ওয়াল, অ্যাকশন রিঅ্যাকশন ঠিক করে এটা ভাব কি কার উপরে, লিকুইডের উপরে ধরে প্রেসার ফোর্স দিতে হবে। लिक्विड ऊपर तो वॉल जो प्रेशर फोर्स रिएक्शन वो इधर की तरफ होगा, इस सरफेस पे। ठीक है, वही ना, हम उसी को तो हम एफ डब्ल्यू लिखे थे, समझ में आ रहा है? अच्छा, एफ डब्ल्यू इज अ प्रेशर फोर्स। ठीक है, वॉल जा दीजिए लिक्विड के, लिक्विड वॉल के सेम दीजिए। हाउ कैन दैट बी रिटन? एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेट करने जाओगे तो झमेला ही है। ठीक है, तो डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़े है ना, प्रेशर वेरीज लिनियरली, तो एवरेज प्रेशर इनटू एरिया। এখন এভারেজ আমরা নরমালি করেছিলাম মনে কর P প্লাস P নট বাই 2, ইন আদার ওয়ার্ডস প্রেসার এট দ্য মিড পয়েন্ট। P টা তো জানা নেই, কেন P টা বার করতে গেলে ইউ নিড দ্য রেডিয়াস অফ কার্ভেচার, P নট মাইনাস P is 2T বাই R লাগাতে হবে। P আমার জানা নেই, কি পারবে না, আমার P নট জানা আছে। তো हम लोग बोलते हैं एवरेजটাকে দুভাবে লেখা যায়, P প্লাস P নট বাই 2 বা পাতি আর মিড পয়েন্টে দেখুন। तो আমরা বলছি স্যার मिड पॉइंट देखो। ठीक है, ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में प्रेशर कितना होता है, तो मिड पॉइंट पे प्रेशर, मिड पॉइंट मिड मिड लिख दो, मिड पॉइंट पे प्रेशर निकालना इजी है। ठीक है, वहां पे जो प्रेशर है वही, उसी को हम लोग बोलेंगे एवरेज प्रेशर। तो आप क्या करो, वो मैथमेटिकल एवरेज ना करके পাতে পি নট থেকে এই হাইটের জন্য ওটা সাবট্রাক্ট করে দাও, মানে বেসিক্যালি দিস পি নট
This P naught can be written as P average plus rho G H by 2. प्रेशराइज एक कॉन्सेप्ट था फ्लूइड स्टैटिक्स से कि डेल पी इक्वल्स टू रो जीएच, वो तो किसी भी हाइट में लगा सकते हो ना, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। हमेशा जो सरफेस से लगाना है या टॉप पॉइंट से लगाना है ऐसा तो नहीं है। तो मिड पॉइंट का अगर प्रेशर लिखना ही है तो आई कुड राइट द बॉटम प्रेशर एज मिड पॉइंट प्रेशर प्लस रो जीएच बाई 2। तो एवरेज प्रेशर एखान থেকে পেয়ে গেলাম ইট ইজ পি নট মাইনাস রো জিএইচ বাই 2, পি নট মাইনাস রো জিএইচ বাই 2। আর এরিয়াটা কত, ওই ওয়ালের এরিয়া ওটা আগে লিখেছিলাম বি ইনটু এইচ ছিল মনে কর, वॉल का एरिया। हाँ बढ़िया, ओके। अरे दिखे ये था आपका एफ नॉट एक्स, याद है उसका कितना आया था, पी नॉट बी एच, पी नॉट एच बी, पी नॉट बी एच लिख लेते। वर्टिकल डायरेक्शन आंसर একটা এফ নট ওয়াই, ওটা লিখছি না ভ্যালু, এখানে এমজি, এখানে ওই এফএল। एक वर्टिकल डायरेक्शन एक्चुअली हम लिखबो ना, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, ये लिखबो ना रीजन सर एमटा तो जाना ही नहीं जीवन, तो इस प्रॉब्लम के लिए इट्स नॉट नेसेसरी। हम लोग इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखेंगे ओनली अलोंग हॉरिजॉन्टल, व्हाई नहीं हॉरिजॉन्टल। तो एक्स के अलोंग लिखते हैं, एक्स वाई दोनों पे ही नेट फोर्स 0 है भाई। अब देखो एक्स के अलोंग लिखोगे एक आंसर में एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। एक्स के अलोंग एफ टी प्राइम ये कितना था, टी इंटू बी टी बी, दिस इज बैलेंसिंग पीछे वाले फोर्सेस। अच्छा टीबी प्लस सामने की तरफ और एक फोर्स है एफ डब्ल्यू, ये भी हॉरिजॉन्टल है, थोड़ा बहुत सारे फोर्सेस हो गए। हाँ सर ध्यान रखना तुम लोग, ये हॉरिजॉन्टल एफ टी प्राइम, एफ डब्ल्यू इज हॉरिजॉन्टल, मतलब पी नॉट माइनस रो जी एच बाई 2 बी एच इक्वल्स टू पीछे में एफ टी साइन थीटा मतलब टी बी साइन थीटा, आर किचू एफ नॉट एक्स पी नॉट बी एच, आर किचू हॉरिजॉन्टल लाइन आर की नहीं हो गया। आप भाई एक लाइन से आपको प्रॉब्लम सॉल्व, आपको एच निकालना था, देखो हो गया। टीबी साइन थीटा एक कॉमन नहीं है नहीं, तो टीबी 1 माइनस साइन थीटा की कहते हैं इंटरेस्टिंग इज दैट ए पी नॉट बी एच और पी नॉट बी एच कटेगा, तो इधर चले ऐसे सिंपली करो रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2 खत्म, एच निकल गया। हाँ मतलब सब मल्टीपल कर लेना बाद में, चाहो तो कर लो। तो एच इक्वल्स टू टी, बी भी कट गया देखो, 2t 1 माइनस साइन थीटा, अरे तार 2t 1 माइनस साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा रो जी, ठीक है आ गया। तो आंसर बहुत सिंपल है, बहुत कुछ कटफट गया, हाइट निकल गया। तो सोचे एक चीज, मैंने थिंक लाइक दिस, डिपेंडिंग अपॉन द थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट और ऊपर हाइट डिटरमाइंड है नेचर, बट टी रो थीटा ये सब मैटर करता है। तो नेचर में खुद ब खुद जब वो लिक्विड मिनिस्कस वहां पे लिक्विड क्लाइम करता है, ये थीटा इन सब का फाइनल रिलेशन ऐसा रहता है, ये फाइनल एंगल ऑफ कांटेक्ट है थक पे सरफेस टेंशन है हाइट के बीच में, ये रिलेशन। सुनो फ्लूइड की ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, खुद अभी ट्राई मारना, ठीक है, क्योंकि ये टाइम ये हो गया। रुको ना रुको मैं दिखा दूं, देखो क्वेश्चन ये रहता, सुन लो एक बार। बोलते सर एक स्क्वायर फ्रेम है, ठीक है, सुन लो एक बार, जो लोग कॉपी नहीं भी क्यों, स्क्वायर फ्रेम है, यहाँ पे वही क्या है सोप फिल्म, लोग यू शेप फ्रेम लिए था ना स्क्वायर फ्रेम, आप इसको मतलब ये टॉप व्यू है समझ रहे हो, आप इसको एक सोप सॉल्यूशन में डालें, फिर जब निकाले तुम देखा कि बीच में एक फिल्म बन चुका है, ठीक है। तुमने क्या किया, यहां पे लूप डाला स्ट्रिंग, लूप ऑफ स्ट्रिंग डाल दिया उसको, नहीं पहले फिल्म हट जाएगा था, सुनो सब लोग अच्छे से, एक लूप डाल दिया, ठीक है स्ट्रिंग का, हाँ इनएक्सेसिबल स्ट्रिंग, ऐसे ही लूप बना के कुछ भी ऐसे डाल दिया, ये यहाँ पे सेटल डाउन कर गया, ठीक है, मतलब टूटा फूटा कुछ नहीं, ठीक है, ओके हाईलाइट है ना। अब तुमने बीच वाले रीजन को फोड़ दिया, फोड़ दिया, पिन प्रिक किया, हाथ से प्रिक किया, किस तरह से प्रिक किया, वो फट गया बीच का रीजन, ठीक है।
बीच का रीजन फट गया, ये अभी बाउंड्री में है, इधर है। अब क्या होगा, सुनिएगा अच्छे से। हाँ, सरफेस टेंशन फोर्सेस काम करेंगे ना अवे, ऐसे करके ना, क्योंकि लिक्विड तो बाहर की तरफ है, अंदर में है नहीं। अब बिकॉज ऑफ दिस अनबैलेंस्ड फोर्सेस ये शेप बदलेगा, शेप ऑफ चेंज होगा, शेप चेंज होगा। फाइनली इन इक्विलिब्रियम द शेप विल बिकम, क्या होना चाहिए, सर्कल। दैट विल बी द मोस्ट, बोलते ना लाइक इक्विलिब्रियम केस, वो लूप एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी फोर्सेस है बट दे आर परफेक्टली बैलेंस, कोई नेट माने इम्बैलेंस नहीं है, अब कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। ठीक है, ठीक है, अभी भी बाहर की तरफ सरफेस टेंशन फोर्सेस हैं। ठीक है, सोप सॉल्यूशन में सरफेस टेंशन दिया हुआ है। ठीक, तो फाइनल सेटअप ऐसा है, यू हैव दिस सोप फिल्म, ठीक है, साइड में ये एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का लूप है। ठीक है, स्ट्रिंग लूप, ठीक है, जिसका रेडियस है, फाइनली रेडियस तुम देख रहे हो आर। ठीक है, पूरा चीज इक्विलिब्रियम में। तुम्हारा काम है फाइंड टेंशन विद इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग तो टेंशन पोड़ता हमरा, स्ट्रिंग टेंशन याद है ना, वो टेंशन, नॉट सरफेस टेंशन। स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन है, टेंशन विद इन स्ट्रिंग। वो जो येलो स्ट्रिंग है उसके अंदर टेंशन फोर्स कितना इन दिस फाइनल स्टेट। ओके, व्हाट इज द टेंशन फोर्स, जो कि नॉर्मल मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है इतने दिन से, टेंशन फोर्स विद इन द स्ट्रिंग। এই রকম প্রবলেমটা আগেও নিয়েছিলাম মনে করবি, বলেছিল একটা লুপ আছে, স্ট্রিং এর এটাকে ঘোরাচ্ছি, अंदर में टेंशन दे दूं। वही प्रॉब्लम का ये लाइक क्या बताऊं, डिफरेंट वर्जन। ठीक है, मैंने बोला था उस समय पढ़ाया था ना कि वही पर्टिकुलर मेथड तो होने जाएगा वही प्रॉब्लम। तो सेंटर मास में एक बार लिया था कि एक लूप है, स्ट्रिंग उसको घुमा रहे ओमेगा के साथ, अंदर में टेंशन कितना डेवलप हुआ। उसमें अप्रोच ये था कि এলিমেন্ট নিয়ে ওটার একটা ছোট্ট করে এলিমেন্ট নিয়ে ওটার ফ্রি বডি ডায়াগ্রাম করতাম, ট্রাই করে ওইভাবেই করতে হবে। স্ট্রিং এর একটা ছোট্ট এলিমেন্ট নিয়ে फ्री बॉडी डायग्राम, सिमिलर अप्रोच होता है, आंसर डिफरेंट आएगा लेकिन सिमिलर अप्रोच होता है। किसी को याद है किसी के नोट्स में तो देखो, ट्राई करो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या, नहीं नहीं यहाँ पे वेट लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे वेट लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो एक वेट ना हो दरकार नहीं, डोंट टेक ग्रेविटी है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी में लास्ट। तो एक्चुअली सेटअप कुछ ऐसा, इंटीग्रेशन कोथा देखले इंटीग्रेशन तो मतलब, हाँ तो जोड़ित हुए कि इंटीग्रेशन करना पड़े, हो सकता है वो कट पड़ जाए, तो कटेगा। तो बोलते हैं सर दिस इज योर स्ट्रिंग, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लूप। और आसपास में है सोप फिल्म, सोप फिल्म। ठीक है, ऑल अराउंड इट यू हैव टू लुक एट अ पोर्शन एंड स्टडी इट। तो लेट्स से आप एक पोर्शन लेते हो, you take a portion of the string with subtends an angle theta at the center, d theta। अब ये जो पोर्शन है इसका फ्री बॉडी डायग्राम करना, तो हम यहाँ पे चले आते हैं। ठीक है, कोई ग्रेविटी कोई वेट मत लीजिएगा, ये पोर्शन, जो स्ट्रिंग है, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग। मानते हैं कि वो आर्क लेंथ इतना छोटा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, हल्का सा कर्वेचर, हल्का सा, लेकिन हम बहुत जूम करके कर रहे हैं। ठीक है, द स्ट्रिंग टेंशन, अच्छा स्ट्रिंग टेंशन का टी दिया, टी नोट कोड बनाना है, कंफ्यूजन हो जाएगा। स्ट्रिंग टेंशन को हम लोग टी नोट, स्ट्रिंग टेंशन
दोनों तरफ टी नॉट है, सिमेट्रिक टी नॉट, और वर्टिकली इधर सरफेस टेंशन फोर्स होगा डीएफ। আচ্ছা এখানে থেকে ডিএফটা ইজিলি বলা যায় তো, এখানে থেকে বলতে পারতে স্যার ডিএফটা কি হবে, टीडीएल, ठीक है, टीडीएल, and that dl can be written as r d theta, yes, so मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता टी आर डी थीटा, ये टी है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, आर इज द रेडियस, डी थीटा इज द एंगल सबटेंडेड। अब अगर ये पूरा चीज रेस्ट में है तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। प्रॉब्लम बहुत इजी है, कंपोनेंट्स करके बैलेंस करना पड़ता है, इससे खुद तो प्रॉब्लम नहीं होता। एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, so actually T naught y and T naught y together balance TR d theta, so 2 T naught y component equals to TR d theta, T naught y will be T naught, अब एंगल के बारे में सोच लीजिएगा जरा, ठीक है, नहीं नॉट डी थीटा, बी केयरफुल, वर्टिकल से ये एंगल लेते हो इट विल बी डी थीटा बाई 2, तो ये भी डी थीटा बाई 2, ठीक है, तो ये 90 माइनस ये भी 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस हो तो वर्टिकल का साइन हो, तो 2 टी नॉट साइन डी थीटा बाई 2। अब हमने पढ़ा इफ योर एंगल इज वेरी स्मॉल sin theta is approximately equal to the angle itself, right? So 2 t naught d theta upon 2, d theta upon 2 is the entire angle, so sin of that angle is the angle itself approximately, so equals to tr d theta. So notice d theta cancels off, 2 cancels off, t naught comes out to be, the string tension comes out to be simply the surface tension into radius, ठीक है, wow। यहाँ पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है, गलती की करना, मैंने गलती हो गया तो गलती ना बात के लिए रखे, कोई बता सकता है यहाँ पे कुछ और, मैंने एक छोटा सा चीज हमको इंक्लूड करना चाहिए था, हमने नहीं इंक्लूड किया, किसको याद आ रहा है? ये भूल गए किंतु एग्जाम হয় এমসিকিউ থাকে সব অপশন থাকে, এটা ভুল আছে, একটু হালকা মডিফাই হবে, হালকা কিছু একটা চেঞ্জ হবে, क्या 2 कट गया, डी थीटा कट गया, बाइनोमियल क्यों? अरे वो तो सिंपल साइन थीटा का जो डेफिनेशन था और थीटा का जो डेफिनेशन आर्क बाय लेंथ वहीं से तो आता है, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, ना वो प्रॉब्लम नहीं, वो तो अप्रोक्सीमेट, दैट इज वैलिड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेशन की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ एक चीज है जो मैंने ओवरलुक किया, नहीं वेट तो मैंने बोला, वेट इग्नोर करो, वेट भी इग्नोर करो, ये टॉप व्यू देख रहा है, कीप इन माइंड दिस इज अ टॉप व्यू, जीरो ग्रेविटी में mg मतलब ग्राउंड को ग्राउंड के ऊपर नहीं रखा है, ये स्पेस में ऐसा फ्रेम है, तो नॉर्मल नहीं लेना है, हाँ आप ये गलती एक तो क्लास में किए थे और आपने यही बोला था कि दो सरफेस में लिक्विड फिल्म है ये, तो दो सरफेस होंगे, तो स्टार्टिंग से एक्चुअली 2 रहेगा, समझा? तो भले छोटा मोटा चीज है, क्या ऑप्शन से क्या होता है उसले तो टीआर থাকবে আর একটা থাকবে 2 টিআর, বুঝলি? ওইটা ना आंसर एक्चुअली आएगा 2 टीआर, ठीक है, तो बस यही चीज, মানে ছোট চीज लेके एमसीक्यू तो एमडी করেই তো कंफ्यूज है, মানে তো টিআর করবে অপশন 2 টিআর থাকবে, ওটা দেখবিও না, টিআর তো মাথায় ক্লিকও করবে না, তো এই জিনিসগুলো একটু ধ্যান রাখতে, এগুলো প্র্যাকটিস না, এটা আমারও হয় অনেকবার, মানে কি फटाक से निकल गया। यहाँ पे लास्ट चीज बोलेंगे, নোটিস কর আমাকে এলিমেন্ট নিয়ে প্রবলেম করতে হবে, অনেকজন ভাবে कि सर सरफेस टेंशन फोर्स है ना, सुनबी, तो सरफेस टेंशन फोर्स कैन बी रिटन एज टी इनटू आर्क लेंथ ना, आर्क लेंथ যদি নিতে যাস পুরো আর্ক লেন্থ নিতে যাস তাহলে 2 পাই আর চলে আসবে, नहीं आ ठीक है, আর সব জায়গায় তো ফোর্সের ডাইরেকশনটা তো ডিফারেন্ট, এই ফোর্সের ডাইরেকশন ডিফারেন্ট হলে আমি নেট ফোর্স সিম্পলি অ্যাড করে দিতে পারি না, আমাকে তো কম্পোনেন্ট অ্যাড করতে হবে, তাই জন্য এই মেথডেই প্রসিড করতে হবে, অনেক জায়গায় ভুলভাল করে লজিক দিয়ে দেবে, স্যার টি ইনটু 2 পাই আর করে দিই, ঘন্টা কিছু ওটা দিয়ে পাবো, तो ये प्रॉब्लम बढ़िया है,
ट्राई कीजिएगा ऐसे प्रॉब्लम। तो ये एकदम मेन टाइप है, ये वर्मा जी भी मिलेगा, ठीक है, इस तरह प्रॉब्लम्स कॉमनली आते हैं।